जैसे तैसे मैंने उस दिन का स्कूल खत्म किया और घर की तरफ लौटने लगा। रास्ते भर मार से बचने का उपाय भी सोचता रहा। मैं आज साइकिल भी दूसरे दिन के मुकाबले काफी धीमा ही चला रहा था। कई उपाय सोचे मगर एक भी मुझे शांत नहीं कर पा रहा था। जब सड़क से घर दिखने लगा तो सोचा कि चलो आज तो मार खाना ही है, जो होगा सो देखा जाएगा। घर पहुंचा तो देखा माँ गुस्से में मेरी राह देख रही है। उसका गुस्से वाला चेहरा देखकर मेरा खून सफेद होने लगा। मैंने सोचा कि इससे पहले कि माँ कुछ कहे मैं खुद ही सारी बात बता दूंगा। मैं मुंह खोलता उसके पहले ही माँ बोल पड़ी, आज लौटने में इतनी देरी क्यों हुई तुझे? मैं डरते हुए बोला, किसी ने स्कूल में साइकिल की हवा निकाल दी थी तो पैदल ही आना पड़ा। माँ मुझे ऐसे घूर रही थी कि जैसे अब मारे या तब मारे। माँ फिर बोली, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? अब तो जैसे मेरी आवाज ही गायब हो गई। मैं अटकते अटकते बोला, ऐसा कुछ नहीं है माँ, मैं तो तुम्हें बताने ही वाला था। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, एक जोर का तमाचा मेरी गाल पर पड़ा। कान में सीटी की आवाज बजने लगी। मेरे संभलने के पहले ही दूसरा चाटा भी मेरे दूसरी गाल पर पड़ चुका था। मैं रोने लगा और कहने लगा, अब नहीं करूंगा माँ, गलती हो गई, आगे से नहीं होगा। मुझे माँ के मार से कम डर लगता था, मगर मेरा बड़ा भाई जो कि तबीयत से मेरी कुटाई करने के लिए जाना जाता है, उसके मार से ज्यादा डर लगता था। मुझे डर था कि माँ कहीं ये बात उसे न बता दे। तो रोते हुए मैं माँ से बोला, भैया को नहीं बताना माँ, बहुत मारेगा। माँ ने मेरी बात नहीं सुनी और बोली, उसे तो मैं बाद में बताऊंगी, पर तू मुझे ये बता कि तूने ऐसा किया क्यों? कब से तूने लालटेन का शीशा तोड़कर पलंग के नीचे छुपाया हुआ है? मैं रो रहा था, मगर माँ के लालटेन के कांच की बात सुनकर थोड़ा चुप हुआ। उस समय हमारे मोहल्ले में बिजली नहीं हुआ करती थी, तो हम रात को लालटेन ही जलाया करते थे। और 2 दिन पहले मुझसे इसका एक शीशा टूट गया था, तो मैंने मार से बचने के लिए उसे पलंग के नीचे छुपा दिया था। आज जब माँ पोछा लगा रही थी तो उसके हाथ पर शीशे से चोट लग गई और इसी कारण से वो इतना गुस्सा थी। मेरे सांस में सांस लौटी। ऊपर से तो मैं अब भी रो रहा था, मगर अंदर से हंस रहा था। खुश भी था, चलो माँ को कुछ भी पता नहीं चला। इस बात से मैं इतना खुश था कि उसके बाद भी माँ ने मुझे तबीयत से कूटा, मगर मुझे ना तो उसका दर्द हुआ और ना ही अफसोस ही हुआ। माँ ने मुर्दे में जैसे जान आ गई थी। थोड़ी देर पहले तक मैं इन सभी चीजों से तौबा कर रहा था, मगर अब ऐसा लगने लगा जैसे मैंने कोई लड़ाई जीत ली हो। मेरी हिम्मत जरा और बढ़ गई। माँ डांटती रही, चिल्लाती रही और मैं खाना खाकर मैदान की तरफ भाग गया। उस दिन को मैं आज तक नहीं भूला, और भूलूं भी कैसे? वैसा डर मुझे पहले कभी नहीं लगा था और ना ही उसके बाद कभी लगा। मैदान पहुंचा तो घर की मार भुला चुका था। अब मेरी नजर सिर्फ बुबाई को तलाश रही थी। आज उससे मुझे कुछ नए गुण जो सीखने थे, मगर वो तो कहीं नहीं दिख रहा था। पता नहीं आज कहाँ रह गया। रोज तो इस समय तक चला आता था। लगता है आज उसे भी अपने घर में किसी बात पर पिटाई पड़ी होगी, तभी नहीं दिख रहा। मगर मुझे तो उससे मिलना ही था। तो अगर वो नहीं आया तो फिर मेरे प्यार का क्या होगा? मैं यही सोच रहा था। फिर सोचा, क्यों ना उसके घर जाकर उसे बुलाया जाए।
हो सकता है कि सो रहा हो। मैं बुवाई के घर की तरफ बढ़ने लगा, मगर दिल में अजीब सी बेचैनी थी। पेट में जैसे एक साथ कई तितलियां नाच रही हो। इसी कारण मेरी चाल भी जरा तेज थी। जैसे ही मैं उसके घर के पास आया, मैंने उसे भागते हुए बाहर निकलते देखा। वो तेजी से मेरी तरफ भाग रहा था और उसे देखकर मैं भी तेजी से उल्टे पांव भागने लगा। सबसे आगे मैं था, उसके पीछे बुवाई था और उसके पीछे उसकी माँ दौड़ रही थी। माँ के एक हाथ में एक मोटी सी छड़ी थी और दूसरे हाथ में थी उसकी चप्पल। मैं पूरी तेजी से भाग रहा था। मुझे बस बुवाई से ही आगे रहना था, क्योंकि अगर उसकी माँ ने अपने दोनों हाथों में से कोई भी एक हथियार चलाकर मारा तो मैं उसकी पहुंच से दूर रह सकूं। हुआ भी ऐसा ही। उसकी माँ ने चप्पल दे मारी और उसका निशाना भी इतना सटीक कि चप्पल सीधे बुवाई के सर पर जा लगी और वो चिल्लाया और फिर पहले से ज्यादा तेजी से भागने लगा। हम दोनों मैदान के पार हो चुके थे। उसकी माँ अब थक चुकी थी। मैंने उससे हाँफते हुए पूछा कि तू भाग क्यों रहा है, हुआ क्या? वो बोला, कल मेरे टेस्ट के पेपर आए थे। सर ने कहा था कि घर में माँ या पापा से दस्तखत करवा के लाना। तो क्या तूने दस्तखत नहीं करवाए? मैंने पूछा। हाँ करवाए ना, वो बोला, पापा से करवाए। तो फिर क्या हुआ? जब मैं दस्तखत करवा रहा था ना, तब माँ पीछे से आ गई और पेपर देख लिया। पापा को तो जैसे तैसे मैं बहला सकता हूँ, मगर माँ ने अच्छे से धुनाई की मेरी। और जब मैं उनसे बचने के लिए भागा तो तू आ गया। मैंने पूछा, क्या तेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे? उसने कहा, हाँ अच्छे थे ना, पूरे बहुत अच्छे थे। पूरे 10 में से 1.5 नंबर मिले थे मुझे। पापा को तो मैं 1.5 का 15 बता सकता हूँ, मगर माँ को कैसे समझाऊं? फिर हम दोनों हंसने लगे। इस बीच मैं ये बात भूल गया कि मैं उससे मिलने क्यों आया था और हम खेलने लग गए और कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। इतने में जब मैंने पाखी को स्कूल से आते हुए देखा, तब मुझे याद आया कि मैं बुवाई से क्यों मिलने गया था। वो रोज की तरह मैदान से सटे पगडंडी से निकली और मुझे देखकर मुस्कुरा दी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मतलब मैं हंसूं या घबरा जाऊं। जब तक वो मेरे पास से होते हुए दूर नहीं चली गई, मेरे लिए उतना सा समय बिल्कुल रुका हुआ था। मुझे यूं स्तब्ध देखकर उसकी और जोर से हंसी छूट गई। इतने में बुबाई ने मेरे सर पर एक टपड़ी दे मारी और बंगाली में बोला, फिरे आई भाई, वो चले गए। तब जाकर मुझे उसके जाने का एहसास हुआ।